टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आप अपने मुंह से घोषणाएं करो, निश्चय इसका प्रतिफल आएगा। आज हम निश्चय अपने परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि किस प्रकार हमने घोषणाएं करनी है और क्या बोलना है। हमने सीखना है कि किस किस विषय पर हम घोषणाएं कर सकते हैं, है ना। हर बात में हम आज परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे बीच में मौजूद है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन हमें क्या करते हैं, अपने वचनों से उत्साहित करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें अपने साथ चलना सिखाते हैं। तो इस बड़े उपकार के लिए, दया के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि आप अपने मुंह से घोषणाएं करो, निश्चय इसका प्रतिफल आएगा। तो कलीसिया, आज हम निश्चय अपने परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं कि किस प्रकार हमने घोषणाएं करनी है और क्या बोलना है। हमने सीखना है कि किस किस विषय पर हम घोषणाएं कर सकते हैं, है ना। हर बात में हम आज परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने वचनों से बताया कि जब सृष्टि की उत्पत्ति की परमेश्वर ने, तो सब कुछ कैसे बना, है ना। सब कुछ वचन के द्वारा बना और परमेश्वर हमें बताता है कि वो वचन मैंने तुम्हारे मुंह में ऐसे डाल दिए हैं। सच में वो वचन परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं, हमारे मुंह में सामर्थ दी हमारे परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने बताया है कि आप अपने मुंह से जैसा बोलोगे वैसा ऐसे हो जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को ऐसे सुखा करके बताया कि आप जैसा अपने मुंह से बोलोगे वैसा आपके जीवन में ऐसे हो जाएगा। हमें परमेश्वर ने बताया कि सच में जैसे हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर वचन से बता रहा है कि जगत की, पूरे जगत की जो उत्पत्ति हुई है ना, जो आज आप देखी हुई वस्तुएं जो दिख रही हैं आपको, वो अनदेखी वस्तु से क्या हुई है, ऐसे तैयार हुई है। अनदेखा मतलब वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जब पूरा अंधेरा था तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब परमेश्वर ने कहा, वचन बोला, तो क्या हो गया, उजियाला हो गया, है ना। तो जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए वचन को, वैसे वैसे इस जगत की क्या होती गई, उत्पत्ति होती गई, है ना। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी का जल है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि क्या हो, ऐसे दिखाई दे। तो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा होता चला गया और ऐसे वचन के द्वारा पूरी सृष्टि ऐसे बनती चली गई, है ना। तो हमें भी परमेश्वर ने बताया कि आज जिस वचन के द्वारा पूरी सृष्टि बनी और जिस पवित्र आत्मा ने ये सारा कार्य किया, वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है और वो वचन आपके मुंह में है ना। तो हम जैसे अपने मुंह से घोषणाएं करेंगे, क्योंकि आज हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कलीसिया कि हमने क्या करना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि आप अपने मुंह से केवल घोषणाएं करो, आप इसका निश्चय आप इसका प्रतिफल देखोगे, है ना। तो सच में इसका निश्चय प्रतिफल आएगा। कभी संदेह नहीं करना कि हम अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। कलीसिया, कुछ समय पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि नहीं, अब कुछ अच्छा ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो सच में मैं ऐसे जैसे निराश रहती थी। मैं विश्वास नहीं करती थी कि जो मैं बोलूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैं बोलूंगी वो होता चला जाएगा, है ना। लेकिन जब मैंने इस वचन को प्रैक्टिकल करना शुरू किया और वो भी पूरे विश्वास के साथ, तो सच में जैसा मैंने बोलना शुरू किया, विश्वास के साथ घोषणाओं को करना शुरू किया, तो मैंने अपने जीवन में उन घोषणाओं का ऐसे रिजल्ट देखा। सच में उनका रिजल्ट आया, है ना। क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर ने जो जो बातें वचन के द्वारा सिखाई है वो व्यर्थ नहीं है ना। उसका निश्चय प्रतिफल आता है। ऐसे परमेश्वर ने कोई भी बात ऐसे झूठ नहीं हमें बताई है। तो सच में कलीसिया,
जैसे हमारा परमेश्वर का वचन हमें बताता है 18 का 21 में हमें परमेश्वर के वचन में बताया गया है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो हमें परमेश्वर ने पहले से बताया कि इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु, आप जीवन लेना चाहते हो या मृत्यु, है ना, क्या लेना चाहते हो, तो ये सब किसके वश में है? जीव के वश में। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो जैसा अपने मुंह से बोलेगा वैसा उसका फल भोगेगा। जो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिविटी में ऐसे विश्वास से अंगीकार करता रहेगा, घोषणाओं को करता रहेगा, तो वैसा ही अपने जीवन में क्या करेगा? रिजल्ट को देखेगा। जैसे हम यशायाह 57 का 19 में परमेश्वर का वचन देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है ना। तो सच में हम अपने मुंह से जो बोलते हैं, यहोवा उनका क्या है? सृजनहार। उन सारे कामों को यहोवा परमेश्वर क्या करता है? ऐसे तैयार करता है जो हम अपने मुंह से वचन बोलते हैं। तो कलीसिया, आपने घोषणाएं करनी है कि आप अपने मुंह से घोषणाएं करके देखो, प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में करके देखो, आप निश्चय इसका रिजल्ट देखोगे, निश्चय इन सारी घोषणाओं का प्रतिफल आप अपने जीवन में देखोगे। जैसे मान लो आपके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं, तो आप उनके लिए लगातार घोषणाएं करो, लगातार बोलो कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो यहोवा की ओर से सिखाए हुए हैं ना, मेरे बच्चे तो आज्ञाकार हैं, मेरे बच्चे तो अच्छी संगति में हैं, मेरे बच्चे तो बहुत ब्लेस हैं, मेरे बच्चे आशीष पाए हुए बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे करके आप अपने बच्चों के लिए जब आप रोज रोज घोषणाएं करते जाओगे, आपने नेगेटिव नहीं होना कि मैं घोषणाएं कर रही हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। उन सारे कामों का रिजल्ट आएगा। आपने धीरज रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो ना, ताकि तुम बड़ा प्रतिफल पाओ। तो सच में आपको क्या करना है? धीरज रखना है। निश्चय जो आप बोल रहे हो वैसा होना ही होना है। आपने बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और धीरज रखना है। तो आपने क्या करना है कलीसिया? जैसे मान लो कोई बीमार है, तो लगातार बोलो कि नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो चंगी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हूँ? चंगी हूँ, है ना। मेरे अंदर कोई दुर्बलता नहीं है, मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी में कोई रोग नहीं है, मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। लगातार अपने शरीर के लिए घोषणाएं करो, घोषणाएं करो। परमेश्वर मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ, मेरी हड्डियां मजबूत है ना, मेरे शरीर में कोई बीमारी मेरे को छू भी नहीं सकती, क्योंकि तेरा वचन कहता है परमेश्वर तो मेरी रक्षा करता है, कोई दुख मेरे डेरे के निकट भी नहीं आ सकता। तो ऐसे ऐसे हम घोषणाएं करते हैं परमेश्वर के सुरक्षित, जैसे परमेश्वर का वादा है कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें संभाल करके रखूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। तो उन वचनों को बोलना स्टार्ट करो, घोषणाएं ऐसे करना शुरू करो, है ना। और निश्चय आप देखोगे कुछ समय के बाद जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, कुछ ही 1 या 2 महीने के अंदर इन घोषणाओं को करने के द्वारा आप खुद कहोगे कि हाँ, इन घोषणाओं को करने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा क्या आने लगा? ऐसे रिजल्ट आने लगा, है ना। मान लो कोई गरीबी में है, कोई कलेशों में है, तो रोज रोज घोषणाएं करो कि नहीं, हम गरीब नहीं है, हमें परमेश्वर ने बहुत ऐसे परमेश्वर ने फलवंत किया हुआ है, हम परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हम बहुत ब्लेस हैं, हमारे घर में बहुत बरकतें हैं, हमारे घर में बहुत आशीषें हैं। चाहे आपको घटी कमी अपने घर में नजर आ रही है, लेकिन घोषणाएं करो कि नहीं, हमारे घर में बहुत बरकतें हैं, बहुत आशीषें हैं, परमेश्वर ने किसी चीज की हमें घटी और कमी नहीं रहने दी है। लगातार इन वचनों को बोलना शुरू करो। आप निश्चय देखोगे जब आप ऐसे ऐसे घोषणाएं आप अपनी लाइफ पर करोगे, तो निश्चय आप देखोगे पता नहीं कैसे कैसे मददगार आएंगे आपकी लाइफ में, और कैसे ये सारी गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। कर्जे के लिए आप लगातार अंगीकार करो, ये कर्जा हमारे लिए नहीं है, मैं उखाड़ करके फेंकती हूँ इस कर्जे को, है ना। स्ट्रेस को उखाड़ करके फेंकती हूँ, चिंताओं को, परेशानियों को उखाड़ कर फेंकती हूँ, है ना। जाओ समुद्र में, ऐसे करके आप विश्वास से आप ऐसे बोलना शुरू करो, वचनों को बोलना शुरू करो। तो सच में कलीसिया,
आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपके जीवन में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी, आशीषें आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच में हमें इन सारी बातों को सीखना है कलीसिया, कि हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करेगी। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब आपने जो करना है, हमें क्या करना है, हमें वो भी परमेश्वर ने सिखाया है। आपने क्या करना है, रोज रोज आशीष वाले वचनों को निकाल करके जो आशीष वाले वचन है उन वचनों को अपने ऊपर रिलीज करो, है ना। जो सुरक्षा वाले वचन है उनको अपने ऊपर रिलीज करो कि यस परमेश्वर तेरे सुरक्षा मेरे चारों तरफ है परमेश्वर, है ना। सुरक्षा के लिए आप लगातार वचनों को बोलना शुरू करो। जैसा जैसे आप लगातार वचनों में जितना आप बैठोगे, आप निकालोगे कि कौन से वचनों को मैंने कौन से समय पर ऐसे बोलना है अपने लिए, कौन से वचनों की घोषणाएं करनी है, तो सच में कलीसिया आप देखोगे उसका आप बड़ा प्रतिफल, है ना। तो अपने जीवन में आप देखोगे कि जो जो घोषणाएं आप कर रहे थे, जो जो घोषणाएं आप कर रहे थे, वो सच में आपके जीवन में उसका प्रतिफल आना शुरू हो जाएगा। तो सच में कलीसिया हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें आशीषें तो दी हैं, लेकिन वो आपके जीवन में कैसे आएंगी, है ना, वो आपको कैसे मिलेंगी, वो हर काम परमेश्वर, हर वचन हम लोगों को सिखाता है। हर चीज जैसे जैसे परमेश्वर हम लोगों को ब्लेस करता है, वैसे वैसे परमेश्वर हम लोगों को सिखाता है कि ये आशीष आपके जीवन में कैसे आएगी, अच्छी सेहत आपको कैसे मिलेगी, परमेश्वर आपको आशीषें कैसे देगा। क्योंकि हर एक चीज वचन में छिपी हुई है, क्योंकि वचन में सामर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वचन जीवित वचन है और वो दो धारी तलवार से क्या है, चोखा है। और ये जीवित वचन क्या करता है, आपके जीवन में ऐसे काम करता है। तो सच में कलीसिया अपने इस वचन को ऐसे नॉर्मल नहीं समझना, ये सच में जीवित वचन है। और जब आप इस जीवित वचन को रोज रोज ऐसे, जब इस वचन को आप रोज रोज बोलना शुरू करते हो, तो ये जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करना ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो सच में कलीसिया जैसे आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, इन वचनों को आपने बोलना स्टार्ट करना है। तो निश्चय आप आज की डेट नोट कर लो, आप देखोगे 2 महीने के अंदर अंदर आप विश्वास से जो घोषणाएं कर रहे थे उसका आप रिजल्ट देखोगे अपने जीवन में। तो फिर आप जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे गवाहियां आनी शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो सच में कलीसिया ये व्यर्थ नहीं है, आप ऐसा करके देखो, आप ऐसा करके देखो, घोषणाओं को अपने जीवन में करके देखो पूरे विश्वास के साथ। आप नेगेटिव बोलना बिल्कुल बंद कर दो, है ना। नफरत करना, गुस्सा करना, वैर विरोध करना बिल्कुल बंद कर दो। बस परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम करना शुरू करो और ऐसे धीरज रखो, विश्वास करना शुरू करो। ऐसे कुड़कुड़ाना नहीं है, चिड़चिड़ाना नहीं है, बस धीरज रखो। जो आप बोल रहे हो वो होना ही होना है। तो सच में कलीसिया आज जो हमें परमेश्वर ने वचन सिखाया है वो सच में बड़ा पावरफुल वचन है। कैसे आपकी गवाही बनेगी, कैसे आपको प्रैक्टिकल करना है, कैसे आपको विश्वास करना है, कैसे आपको घोषणाएं करनी है, ये बड़ा पावरफुल वचन है। अगर आज का वचन आपने ले लिया पूरे विश्वास के साथ, तो सच में मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आपकी 2 महीने के अंदर अंदर गवाहियां बननी शुरू हो जाएंगी, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। पूरे मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, ऐसे प्रैक्टिकल करके देखा है। जो जो घोषणाएं मैं कर रही हूँ वो निश्चय वो पूरी होती जा रही है, वैसे वैसे परमेश्वर काम करता जा रहा है ना। तो सच में कलीसिया मेरा विश्वास है आज का ये जो वचन है आपके जीवन में बड़ा फल लेकर के आ चुका है, आपके जीवन में बड़ा रिजल्ट आ चुका है, बड़ी गवाहियां आ चुकी हैं। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर की ओर। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान और जिंदा खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदा। परमेश्वर सच में आपके वचन में सामर्थ्य है, ताकत है पिता। आज तेरे बच्चों की बुद्धि समझ खुल जाए मेरे परमेश्वर। आज मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनकी बुद्धि को खोल दे, इनको समझ दे पिता।
पिता परमेश्वर ये भी पिता वचन को अपने जीवन में बोलना शुरू करें, घोषणाएं करनी शुरू करें। सच में परमेश्वर पिता मेरा पूरा विश्वास है परमेश्वर ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। परमेश्वर मेरा पूरा विश्वास है आज का वचन इनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन चुका है, बड़ी बरकतों का, बड़ी गवाहियों का कारण बन चुका है। मेरा विश्वास है बड़ा रिजल्ट आ चुका है। परमेश्वर हम सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।